आप सभी का स्वागत है एजी क्लासेस में। गौरव सर के साथ आज से हम आपको पढ़ाएंगे जीके, जो कि सभी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है मसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के, श्रीलंका के। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये बीपीएससी 2001 में भी आया हुआ है, तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और अभी अगला क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? युर्थ, क्राल, इग्लू, ट्यूपिक। तो इसका सही उत्तर है इग्लू। इसका सही उत्तर है इग्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? क्राल, आल, ट्यूपिक, इग्लू। तो इसका सही उत्तर है हमारा ट्यूपिक। ट्यूपिक सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमियाक क्या है? उमियाक क्या है? मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जनजाति है। अंटार्कटिका में चलने वाला एक बर्फीला तूफान। एस्किमो लोगों द्वारा शिकायत में प्रयुक्त नौका। ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली एक जनजाति। ये है एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका। इसका सही उत्तर होगा सी। कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? ए बर्फ से, लकड़ी से, सील की हड्डी से और रेडियर की हड्डियों से। इसका सही उत्तर है सील की हड्डियों से। क्या सही उत्तर है इसका? हम टिक लगा देते हैं, सील की हड्डियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो, बुशमैन, किर्गिज, बहु। तो इसका सही उत्तर होगा ए, एस्किमो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि कार्य, लकड़ी काटना, हस्तशिल्प निर्माण करना, आखेट व मत्स्यन। इसका सही उत्तर होगा आखेट व मत्स्यन। क्या सही उत्तर होगा? आखेट्स व मत्स्यन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है शिकार में प्रयुक्त एक लंबा एवं तीखा भाला? एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका। एस्किमो लोगों का तकनीक अर्धगोलाकार निवास गृह। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह। इसका सही उत्तर होगा बी। क्या है ये? एस्किमो लोगों का एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? मसाई, सकाई, पिग्मी, वेदा। तो इसका सही उत्तर होगा पिग्मी। कौन सी जनजाति निवास करती है वृक्षों पर? पिग्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? सहारा में, कालाहारी में, पंपास में, विषुवत-रेखीय वन में। किस में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, विषुवत-रेखीय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एमपीपीएससी 2015 में आया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? रेड इंडियन, वेदा, पेपुआ, पूनन। तो इसका सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा?
वेदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूगिनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? पूनन, वेदा, रेड इंडियन और पेपुआ। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? पेपुआ के नाम से जाना जाता है। पेपुआ के नाम से जाना जाता है। बोर्निया में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं? जो लोग बोर्निया में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? पूनन, पेपुआ, रेड इंडियन, वेदा। तो क्या कहते हैं? पूनन कहते हैं, जो बोर्निया में रहने वाले पिग्मी हैं। अभी बुशमैन का संबंध है। बुशमैन का किससे संबंध है? सहारा मरुस्थल से, कालाहारी से, मरुस्थल से, कांगो बेसिन से और अबिसिनिया से। तो किससे संबंध है इसका? सही उत्तर हो जाएगा बी, कालाहारी मरुस्थल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जनजाति के लोग सर्ववृक्ष की श्रेणी में आते हैं? तो सर्ववृक्ष की श्रेणी में कौन से लोग आते हैं? पिग्मी, पूनन, बुशमैन, कजाक्सी। तो कौन से आते हैं? इसमें आते हैं बेसमैन। सही उत्तर हो जाएगा इसका। कौन से लोग आते हैं? बेसमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? सहारा के, कालाहारी के, गोबी के, सेचुआ के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन से लोग रहते हैं? कालाहारी के। कालाहारी के लोग इसमें रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें शाकाहारी से रिलेटेड पूछा गया है। तो हमें बताना है कि कौन सी जनजाति शाकाहारी है। सकाई, मसाई, सेमांग और गिरखीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेमांग। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? सेमांग जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है। किर्गिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है। मध्य एशिया की, दक्षिण एशिया की, दक्षिण पूर्व एशिया की, पश्चिम एशिया की। किसकी है ये जनजाति है मध्य एशिया की। सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया। किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है? सेमांग से। किससे नहीं है? सकाई से, पिग्मी से, गिरखीज से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरखीज से। क्या सही उत्तर हो जाएगा? गिरखीज से भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैम्प्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में, कजाकिस्तान में। कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिणी रूस में, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। कहाँ पे पाए जाते हैं? स्कैंडिनेवियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलू लोग रहते हैं कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, कांगो में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। जूलू लोग कहाँ रहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? बोरो जनजाति, पिग्मी, मसाई जनजाति, एस्किमो जनजाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसाई जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2015 में पूछा गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनजाति पशुचारण का कार्य करती है। कौन करती है? मसाई पशुचारण का। मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? नाइजीरिया की, तंजानिया की, अंगोला की। तो ये किसकी जनजाति है? बोत्सवाना की। ये इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया की। मसाई निम्नलिखित में से किसकी थी? तंजानिया की। और ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण था, 2014 में पूछा गया है एसएससी में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एस्किमो, अमेजन बेसिन, पिग्मी, इरावदी बेसिन, बिंदु सहारा, बुशमैन, कालाहारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बुशमैन जो है कालाहारी में है। कहाँ पे है? बुशमैन
कालाहारी में। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में 2013 में पूछा गया सवाल है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो हम आपको करा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रति। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर में, कांगो में, नील में, जाम्बेजी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांगो में। कांगो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी बीपीएससी 2002 में पूछा गया सवाल था। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति स्थान, हमें एक जनजाति बताना है, एक स्थान बताना है। पिग्मी कांगो बेसिन में, आगामी नागालैंड में, एनू जापान में और खिरगिज सूडान में। क्या सही है इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा खिरगी जो है सूडान में है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस 2019 में पूछा गया सवाल था। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, गोल्ड कोस्ट, न्यासालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, न्यू ग्रेनेडा, गोल्ड कोस्टा। क्या नाम है इसका? सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी रोडेशिया। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी रोडेशिया। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा है? ईरान का, इराक का, ताइवान का और ये म्यांमार। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें ताइवान का। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा था? ये था ताइवान का फार्मोसी। सूरीनाम का प्राचीन नाम क्या है? फ्रेंच गुयाना, डच गुयाना, डच ईस्ट इंडीज, दहोमी। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? डच गुयाना। ठीक है, मलावी का प्राचीन नाम क्या है? मलाया, बटाविया, न्यासालैंड, अबिसिनिया। तो इसका क्या नाम है प्राचीन नाम? सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यासालैंड। मलावी का प्राचीन नाम क्या है? नासालैंड। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य, टोगोलैंड, वासुटोलैंड, वेचुआनालैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो गणराज्य। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालागासी का प्राचीन नाम क्या है? मेडागास्कर, सैगान, सीलोन, श्याम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, मेडागास्कर। मालागासी का प्राचीन नाम क्या था? मेडागास्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इराक का प्राचीन नाम क्या है? इराक का प्राचीन नाम फार्मोसा, पर्सिया, मोटोपोमिया। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? सी, मोटोपोमिया। ठीक है बच्चों। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? मलाया, मलावी, श्याम, पर्सिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मलाया। मलेशिया का प्राचीन नाम था मलाया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, उसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या है? सेलिबसरी, बटाविया, सैगान और क्रिस्टीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बटाविया। जकार्ता की जो राजधानी है, इंडोनेशिया की जो जकार्ता राजधानी है, उसका प्राचीन नाम क्या था? बटाविया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? सैगान, क्रिस्टलीना, सेलिबरी, अंगोरा। क्या नाम है इसका? सही उत्तर हो जाएगा सी, सेलिबरी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम सेलिबरी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका नगर कैड कैनेडी का प्राचीन नाम क्या है? कैड कैनेडी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? ए कैप कैरनेवले। जायरे की राजधानी किसांगा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? क्रिस्टीना, जियोलोल्ड, कुतुबुद्दीनिया, अंगोरा। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? लियोपोल्डविले। चलिए बी ऑप्शन सही होगा। रूसी नगर लेनिनग्राड की राजधानी लेनिनग्राड का प्राचीन नाम क्या है? पेट्रोग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते हैं और पेट्रोग्राड भी कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाम्बिया की राजधानी बांजुल का प्राचीन नाम क्या है? बाथरस्ट, लियोपोल्डवे, सैगान और क्रिस्टीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाथरस्ट। क्या सही उत्तर हो जाएगा? बाथरस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाम्बिया की राजधानी बांजुल का प्राचीन नाम क्या है? बाथरस्ट, लियोपोल्डवे, सैगान। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? बाथरस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? सेलिवरी, बटाविया, क्रिस्टीना, सैगान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्रिस्टीना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? अंगोरा, अक्रा, कुतुबनिया, इस्तांबुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम है अंगोरा। निम्नलिखित में से किस नगर का प्राचीन नाम सैगान है? मैक्सिको सिटी, पनामा सिटी, होची मिन्ना सिटी, ओस्लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होची मिन्ना सिटी। चलिए आगे देखते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम है पेकिंग, सैगान, बटाविया, बाथरस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या उत्तर हो जाएगा? पेकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाथरस्ट। जायर का पुराना नाम था, क्या था? कांगो, सियरा लियोन, बेनिन, लाइबेरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कांगो नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? रूस को, सूरीनामा को, ब्राजील को, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। क्या सही उत्तर हो जाएगा? डी, कांगो प्रजातांत्रिक। बेनिलक्स देश में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? बेल्जियम, नीदरलैंड, बल्गारिया, लग्जमबर्ग। कौन देश सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बल्गारिया सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चढ़ते सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? नॉर्वे को, जापान को, फिलीपींस को और वियतनाम को। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे। आपके लिए 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के नए और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जानकारी के लिए एजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।